ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सना ख्वाने तकदी से मशरिक कहाँ है। ये पुरपेज गलियां, ये बेखाब बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, सना ख्वाने तकदी से मशरिक कहाँ है। तफुन से पुरनीम रोशन ये गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंगरलियां, सना ख्वाने तकदी से मशरिक कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, तनफ्फुस की उलझन पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, सना ख्वाने तकदी से मशरिक कहाँ है। बुलाओ खुदाया ने दीन को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, सना ख्वाने तकदी से मशरिक को लाओ, सना ख्वाने तकदी से मशरिक कहाँ है। कहते हैं हुस्न और जवानी सदा नहीं रहते, मगर क्या इस बात का इदराक बाज़ार हुस्न के इन बासियों को है जो पैसे की खनक में आने वाले वक्त की चाप सुनना शायद भूल जाते हैं और यूं ही जिंदगी का सफर तमाम हो जाता है। मैं अपनी टीम के हमरा बाज़ार हुस्न में मौजूद हूँ। ये वो बाजार है जिसके बारे में मशहूर सियासी रहनुमा शोला बयां मुकर्रर शोरश काश्मीरी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब उस बाजार में लिखी थी। ये वो बाजार है जहाँ दिन सोते और रातें जागती थीं, मगर आज यहाँ की रातें वीरान और सूनी हो चुकी हैं और यहाँ के हीरे अपनी तबताब खो बैठे हैं। लखनऊ की उमराव जान अदा की दास्तान तो सबने सुन रखी है, मगर इस बाजार में कई उमराव बैठी हैं जिनकी कहानी लिखने वाला कोई मिर्जा हादी रुस्वा नहीं। मगर आज हम आपको इनकी अलमनाक कहानियाँ उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त नुसरत साहिबा मौजूद हैं और उनकी कहानी वो बताएंगी और उनकी बेटियां हमारे साथ, अनमोल मौजूद है, उज़मा मौजूद है और इकरा मौजूद हैं। और यहाँ पे काफ़ी अरसे से लोग यहाँ पर रहते हैं, बल्कि ये बता रही थी कि ये जब 13 साल की थी उस वक्त यहाँ पर आई थी, उसके बाद से मुसलसल ज़िंदगी यहीं पर गुजरी और अब उनकी दूसरी जनरेशन और उसके बाद जो थर्ड जनरेशन है वो भी यहीं पर अब बड़ी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम और न्यूज़ बीट। बताए आप कैसे यहाँ पर आई, क्या कहानी है आपकी? कहानी ये है कि मैं एक अच्छी खानदान की हूँ, नजदीकी है मेरे घर वाले भी, मगर मेरा माँ बाप नहीं था। मेरे घर वाले जुल्म करते थे, चाचे ताए जो थे। एक मकान था जो मेरे बाप की कमाई का था और उन्होंने मारा पीटा। संभालने वाली एक दादी थी, पर क्या मैं घर से निकल आई वैसे ही तो इन लोगों के यहाँ आ गई। ये कौन लोग थे? ये लोग यहाँ के हीरा मंडी में उनके करीब यही थी, क्योंकि मैंने कोई जगह तो है नहीं थी मेरे पास, इधर आई थी मैं। इन्होंने अच्छा टाइम दिया मुझे, अच्छा। ये लोग कौन थे, आप इनको पहले से जानती थी या मैं नहीं जानती थी। मैं जब यहाँ पे आई हूँ ना तो मैं वैसे ही ऊपर आ गई, किसी के घर में चली गई। उनको मैंने बताया, मेरे घर वाले सख्त थे तो वो मुझे वापस ले गए। वापस ले जाकर उन्होंने फिर मुझे पीटा और कुछ घर वाले अच्छे नहीं थे क्योंकि मेरा माँ बाप नहीं था। सलूक उनका अच्छा नहीं था? सलूक अच्छा नहीं था, बेटियों वाला सलूक नहीं था। अच्छा। तो बस मैं फिर अपनी मर्जी से आ गई, दोबारा आ गई। उन्होंने आके मैंने शादी कर ली इधर। इन जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, कंचन जो लोग थे, उनके बेटे से मैंने एक से शादी कर ली, निकाह कर लिया। उन्होंने ना 2 साल बाद उसको कत्ल कर दिया मेरे चचाजादों ने। मैं इधर किधर ही रह गई, मैंने फिर शादी कर ली क्योंकि मैंने उनको कहा फिर मैं इन लोगों में रहना है जहाँ पे मुझे इज्जत मिली है या मुझे जिन्होंने कबूल किया मैंने इनके पास ही रहना है। तो आपने कब से शुरू किया? मुझे हो गया 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो आपने अपना टैलेंट उनको दे दिया? हाँ जी। तो आपने खुशी खुशी करना शुरू किया या अम्मी ने कहा था इसलिए करना शुरू किया? नहीं, खुशी खुशी करना शुरू किया। अच्छा। और अंदाजन कितना काम करना पड़ता है इसमें, कितने पैसे मिलते हैं आपके ख्याल से? मेहनत के सही पैसे मिलते हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं बाहर रहती हूँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं? अबू धाबी, दुबई। अच्छा, वहाँ रहती हैं? बाहर रहती हूँ। मैं टूर करती हूँ, सिंगर हूँ, डांसर भी हूँ।
तो इस वजह से चल जाता है। तो वहाँ जब बाहर जाते हैं तो वो तो अच्छा बेहतर कमाई हो जाती होगी बजाय इसके यहाँ रहने नहीं, का। अच्छा बेहतर कमाई नहीं, हम यहाँ पे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये मंथली मिल जाता है, यहाँ पे डेली आता है और डेली खर्च हो जाता है। अच्छा, और अंदाजन कितने पैसे मिलते हैं आपको? महीने का 2 लाख। ओके, ये वो अगर आप बाहर जाएं तब, और अगर पाकिस्तान में रहें फिर? पाकिस्तान में रहें तो रोज़ का 5-6 हज़ार रुपये आता है, 10 हज़ार भी आता है, कभी लेकिन नहीं भी आता। कभी नहीं भी आता, लेकिन डेली का खर्च हो जाता है। अच्छा, तो आप खुश हैं अपनी फील्ड में? हाँ भी और नहीं भी। क्या मतलब इसका हाँ भी और नहीं भी? मतलब कि खुश इसलिए हूँ कि आज़ाद हूँ, ये है वो है, लेकिन आगे भी तो ज़िंदगी है ना, उसका भी सोचना है, तो इस वजह से। आगे की जिंदगी का क्या सोचना है? अभी देखेंगे अपने घर वालों का सोच के, उसके बाद अपना सोचेंगे। तो आप जो पैसे कमाते हो अपनी अम्मी को दे देती हो या अपने लिए भी रखती हो? नहीं, अपनी अम्मी को देंगे। सारे के सारे? हाँ जी। तो आप अपने लिए क्या करती हो? कुछ भी नहीं, जो चाहिए होता अम्मी से ले लेते हैं। अच्छा, तो आपको अंदाजा था जब आप शुरू करी थी कि जिसे आपकी अम्मी ने भी कहा कि अच्छा नहीं समझते, कि इसको अच्छा नहीं समझते कोई इसलिए? अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम बड़े इसी माहौल में हुए हैं, तो इसको हम इसी को अच्छा समझते थे। मैं तो बाहर निकली नहीं ना, मैं तो इसी बड़ी मोहल्ले- बेटियों को भी आपने ही रखा है? यही पैदा ही यही हुई है। बड़ी आप बहन काम करती थी, तो उनको देख के लगता था, वो शोज वगैरह पे जाती थी, पता नहीं कहाँ जाती हैं इतना तैयार होके, तो दिल करता था हम भी जाएं। तो जब फिर स्टार्ट हुए पता चला कि ये है। तो पहली दफा कब शुरू किया आपने प्रोफेशनली? मैंने वैसे तो बहुत पहले का, मेरी बहन जिंदा ही थी तभी मैं अलहमरा में शो करती थी सिंगिंग के, तो तब मैं शायद 10 से 11 साल की होंगी। लेकिन तब मैं मत के सिर्फ वो छोटे मोटे आज़ादी के शोज़, ये वो कभी कभार, वो भी मत के तब पढ़ाई करती थी। अभी बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने जब वहाँ पे शोज अपने शुरू किए, पहला शो आपने कहा आपने 10-11 साल की थी कर लिया, हाँ। तो किस वक्त आपको अंदाजा हुआ? अभी जैसे आप कह रही हो आप मुझे पहले अंदाजा नहीं था कि इसको बुरा समझते हैं, आपको अंदाजा कब हुआ कि लोग बुरा समझते हैं जब पाकिस्तान मैं टूर में गई, बाहर देखा कि इस माहौल की लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। में? अच्छा, हाँ, तो कैसे अंदाजा हुआ? लोगों की बातों मतलब किसने से, कहा? लोगों की बातों से वो बोलते थे कि भाई तुम ये हो, तुम वो, दूसरी लड़कियां हमारे घर की अलग हैं, तुम अलग हो। तो ऐसा उन बातों से अंदाजा हुआ। तो फिर आपको सोचा आपने कि मैं छोड़ दूं ये फील्ड कि नहीं? सोचा, लेकिन अपने घर की तरफ जब नजर गई तो फिर दिल नहीं किया छोड़ने को। अगर छोड़ो तो क्या कर सकती हो आप, और क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है, फिर शादी करके घर बैठ सकते हैं, और तो इसके अलावा जाहिर सी बात है इतना पढ़े नहीं हुए जो जॉब कर लें या कुछ भी ऐसा, और कोई अल्लाह की वास्ते तो देता नहीं है। सही है ना? अभी ये कही थी कि आपको तो मजबूरी थी, आपको तो घर से निकाला गया, अपनी बेटियों को क्यों लेकर आई इस फील्ड में? कि मेरा आसरा कोई नहीं था, खावन तो मेरे मर गया, तो बच्ची नहीं थी मेरे पास इस्तेमाल के लिए, जो तैयार होना वो नहीं, इस्तेमाल। लेकिन आप बच्चियों को पढ़ा भी सकती थी, कोई और काम मैंने करो। कोशिश की है तो पढ़ने के लिए डाला है, मगर मेरे हालात ही नहीं सही हुए। अच्छा, तो फिर आपने खुशी खुशी ये काम करवाया उनसे? हाँ जी, बस ये डांस गाना जो है खुशी खुशी। आप उसको बुरा समझती हैं या आप समझती हैं लोग गलत हैं? नहीं, हमारे माहौल में तो बुरा है, जो ये माहौल है इसमें ये अच्छा समझते हैं। तो आपको कभी नहीं आपने सोचा कि मैं अपनी, इसकी तो शादी कर दी थी आपने? हाँ जी, ये भी इसकी मर्जी से हुई थी। तुमने कहाँ शादी की थी? मैंने गुजरात शहर में। अपनी पसंद की शादी की थी? हाँ जी। तो तुमने कभी नहीं ये काम किया नाचने गाने का? नहीं, ये कभी नहीं करती? नहीं, स्टार्ट किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने शादी कर ली थी। अच्छा, तो तुम ये तो देखो ना, शादी करके गई वो भी बेहतर ना रहा, हाँ, ये तो बस यही माहौल नहीं तो बेहतर इसका मतलब है शादी ना करें? ना करे। अच्छा। कोई अच्छा जो आदमी है, जो रोटी दे सकता हो, जो घर छत दे सकता हो, उसके पास बैठे। ये तो आजकल तो इतना मॉडर्न जमाना है, औरतें खुद कमाती हैं रोटियां, जरूरी है नाच की नहीं, कमानी? कैसे कमाएंगी, पढ़ी लिखी नहीं है ये बर्तन साफ करेंगी, ये तो नहीं करेंगी। अच्छा, बर्तन साफ करने वाले को आप बुरा समझते हैं? वो तो बहुत मेहनती औरत है जो बर्तन साफ करके लेके जाती है, तो ये भी मेहनत करती हैं। हाँ। ये 8-8 घंटे डांस करती हैं, तब जाके कहीं पैसे मिलते हैं। अच्छा। जब ये बाहर से आती हैं तो पाँव में छाले पड़े होते हैं, हमें पता है तकलीफ होती है, मगर मजबूर है। कि हमारा करने वाला कोई नहीं है, हमें रोटी देने वाला कोई नहीं है। हम एक दिन ना करें, हमारा दूसरा दिन भूखा गुजरता है। हम किससे बात करें? ना हमारे ससुराल है, ना मैं के, हम किससे बात करेंगे? आप बताइए, तो बच्ची ही है ना जो मैंने इस्तेमाल कर, घर वाले वो हिस्सा नहीं दे रहे। चलो कारली तूरे सीटी लगा, मेरा चचा ताया ज़्यादा, खानदान छोटा नहीं है,
मुझे अपने पास से भी दे सकते थे, इधर से निकाल दे, मगर मेरा माँ बाप नहीं, बहन भाई कोई नहीं, मैं अकेली। आपके आंसू कह रहे हैं कि आपको तकलीफ है। मुझे बहुत तकलीफ, मुझे बहुत तकलीफ, सारी जिंदगी तकलीफ में गुजर गई मेरी, राहत नहीं आई मुझे। बड़ी बेटी मेरी कैंसर के साथ मर गई। हमारे साथ दुख बांटने वाला कोई नहीं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं, बस यही है, ये बुरा नहीं करवाया इनसे, ये सिखाया है, तो उसके बाद ये दाल रोटी चला रही है। हमने 2 नंबर काम नहीं किया, अभी इसी हालत में बैठे। अगर वो घर वाले दे देना तो चलो कुछ बाहर जाके घर ले लेता आदमी, कोई बच्चे को थोड़ा बहुत कारोबार करवा देता है, रोटी पानी चलता है। अगर नहीं होता तो फिर जाहिर है इन्होंने तो कुछ करना है, ये कहाँ से खाएंगे। तो अगर आपको मिल जाए, कोई आपका वजीफा लगा दे, तो आप छुड़वा देंगी अपनी छुड़वा लड़कियों का? देंगे, हमने क्या लेना, हमें घर मिल जाए। कितने पैसे चाहिए आपको? मुझे घर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए, बच्चों के लिए कोई कारोबार चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो आप इधर इस गन से निकल जाएंगे? निकल जाएंगी, मैं नहीं रहूंगी। तो आप तुम लोग भी खुशी खुशी चले जाओगे अगर ऐसा हो जाए? हाँ ठीक है, जो उनका फैसला होगा वो हमारा है। तुम सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से बैठे हो यहाँ पर? हाँ जाहिर सी बात है, अपनी वालदा की वजह से बैठे हैं, अगर उनका आसरा हो जाए तो फिर तो हम तो तुम्हारी अम्मी तो रो रही हैं, वो तो खुश नहीं है, तो फायदा क्या? तुम कह रही हो तुम खुश नहीं हो, वो कह रही है वो खुश नहीं है। तो भी हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमसे भी नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप माशाल्लाह बाहर जाते हो, तुम समझदार हो, आप समझते हो कि और कोई है ही नहीं तरीका इधर से निकलने है का? बहुत से हैं, लेकिन जो लड़की इस फील्ड से निकल के जाती है ना, तो उसको वापस वहीं पे आना पड़ता है। सही है ना? अगर हाँ बहुत अच्छा शादी किसी के साथ हो जाए तो वो बहुत अच्छा इंसान निकले तब भी, नहीं तो ज़्यादातर हमने यही देखा है। देखिए वापस नहीं आ गई। लड़कियों ने शादियां की, अपनी मर्जी से भी की, घर वालों ने भी करवाई, लेकिन एंड उन्होंने यहीं पे आई हैं। और ये बहुत कितनी बुरे आपने अपनी फ्रेंड्स को देख के बता रहे हो? फ्रेंड्स को देखा है, कितनियों को देखा है। बाहर भी मेरे साथ टूर में भी थी लड़कियां, उन्होंने शादियां की हैं, दूसरा टूर नहीं हुआ कि वो लड़की वापस आ गई। तो लोग सिर्फ यूज करने के लिए शादी यूज कर करने लेते के लिए शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद यूज करके छोड़ देते हैं। हैं। तो आप इसलिए डरती हो शादी करने इज्जत नहीं से? ना मिलती। तो शादी करने के अलावा और कोई तरीका नहीं यहाँ से निकलने का? और कौन सा तरीका है? और आप बता दो, आप क्या करती हो आजकल? डांस करती। डांस कर रही हो? अच्छा, सीख रही हो डांस करना? क्या उम्र क्या है आपकी? 12 साल आपकी उम्र है। अच्छा, उसके बाद आपने भी अपनी बाजी की तरह प्रोफेशनल डांस करना है? जी अच्छा, और खुशी खुशी करना है? जी कभी आपको इन्होंने समझाया कि मसले क्या होते हैं इसके अंदर, कुछ पता है जी। आपको? बताया उन्होंने आपको? क्या क्या बताया? बस ना बोल। वो समझा रहे थे, कहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, शादी ये का- कामों में क्या है, आप शादी करो, अपने घर में बैठो, यही कहा था। लेकिन अभी तो आपका वो कह रही है ना कि खर्चा चल जाता है, तो इसको आप पढ़ा लेती हैं, इसको क्यों नहीं पढ़ा रही? ये अभी स्कूल छोड़ा डांस के लिए। तो इनको भी डांस में डाल दिया आपने? नहीं वो उसकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं। वो तो 12 साल की बच्ची, उसकी क्या मर्जी? बात सुने ना, ये जो है ना राह चलते डांस करती है। तो इसलिए डांस स्कूल में डाल दिया? हाँ जी, वो उसका नियत ही है जो